अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। आज की जो आपको मेरा टॉपिक है आपको बताने का, जो एलिफेंट पौधा है, पाकिस्तानी एलिफेंट। एक एलिफेंट बाहर का होता है, ये वो वाला नहीं है। ये वाला एलिफेंट जो है ये पाकिस्तानी है। इसका कलर लाइट होता है और ये बड़ा बेहतरीन अच्छा पौधा है। प्लांट्स बेहतरीन रहता है अगर इसकी ग्रोथ की किसी को समझ आए। आज मैं इसकी कटिंग का जो तरीका आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। आप कंप्लीट प्रोग्राम देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी किया करें। लाजमन कुछ भी नहीं होता है, 1 मिनट में बस आपने इसे उंगली करनी है तो लाइक हो जाता है। तो आपके लिए सारा ये मैं काम करता हूँ। एलिफेंट जो है इसको मैं पौधे को आपको लगा कर चेक करवाऊँगा। आप इसकी किस तरीके से आप इसको कटिंग लगा सकते हैं, किस तरीके से इसकी ग्रोथ अच्छी से अच्छी करवा सकते हैं। तो आप भी अच्छी तरह से देख लें। आज जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये एलिफेंट का जो पौधा है ये आपने यहाँ से काट देना है। इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर दी है, ठीक है। आप इसका चाहें तो आप इतना सा जो पीस है इसे भी आप काम ले सकते हैं अगर आपकी नीयत है। लेकिन ये याद रखना है कि जिसके साथ थोड़ी सी आँख होनी चाहिए पीस, वो इस्तेमाल करना है। ये मैं एक साइड पे रख देता हूँ। इसके अलावा जो है ये वाला ऐसे नज़र आ रहा है। ये जो आँख है मैं ये आपको इसकी कटिंग करके ना तो ये देखें, इसकी यहाँ पर अगर आपको आँख नज़र आ रही है तो इस एरिए से आपने बड़े आराम से, एक आँख इसकी यहाँ भी है लेकिन आप इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हैं इस एरिए से। ये वाला ठीक है जी, ये पीस काटा गया। इसकी यहाँ पे भी आँख है और इस जगह पर भी है, लेकिन ठीक है फिर भी हम लोग जो है ना इसको ये देखें अच्छी तरह से, आपको फिर चेक करवा दें। आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से ही इसकी ग्रोथ होगी और आप भी सोचेंगे कि ये क्या है। यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। ये इसकी आँख है जी, ठीक है। अब इसको यहाँ रख देते हैं। आपको बता दें कि मटेरियल आपने कौन कौन सा डालना है, तो ये अच्छी तरह से आपने समझ लेना है। सबसे पहले आपने थोड़ी सी मिट्टी डालनी है। ये मिट्टी डाल के आपने हल्का सा इसको नीचे दबाना है इस तरीके से। इस तरीके से आप दबा लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ रखें और थोड़ी सी आप ये खाद मिक्स करें और इसके ऊपर जो है ना ये मिट्टी डालें। तो इस तरीके से हल्का सा फिर आप मिक्स कर लें। इस तरीके से ये आपने करना है और जो इसको मिक्स करता जाना है साथ साथ में। थोड़ा सा ये डालनी है और थोड़ा सा इसको मिट्टी को डालना है, तो इसको साथ में मिक्स करते जाना है। तो ये मैं आपको जो है डिकम्पोस्ट गोबर खाद जो मैं ख़ुद तैयार करता हूँ, उसके अलावा लिक्विड डिकम्पोस्ट गोबर खाद जो मैं ख़ुद तैयार करता हूँ, उसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अक्सर मैं ये लोगों को डिलीवरी भी देता हूँ। तो ये ख़ुद ही मटेरियल तैयार करता हूँ ख़ास तौर पे पौधों की ग्रोथ के लिए। तो ये जो पीस मैंने आपके सामने काटा है जी, ये पीस देख लें आप। इस पीस को बिल्कुल नीचे इसको घुसोर दें, ठीक है। तो ऊपर इसके बिल्कुल ये मिट्टी करवा देनी है और जब ये पीस रेडी हो जाएगा, आज मैं लगा रहा हूँ तो जो इसको बाद में मैं आपको जो है इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ कि ये कितने दिन के बाद ग्रोथ करता है। और इसके नीचे जो है ये वाला मैंने जो टुकड़ा काट के रखा था, ये बिल्कुल एक दफ़ा ये गल जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक नई सी एक इसकी ब्रांच और शाख बनती है साइड से जो निकलेगी, वो भी आप लोगों को चेक करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी चीज़ आपको बता दूं कि जो मैंने ये एलोवेरा का स्लाइस आपको ये अच्छी तरह से आप भी देख लें। आपने कम से कम इसकी टुकड़ियाँ 4-5 करनी है। इस तरीके से करनी है कि टुकड़ियाँ जो हैं इसकी थोड़ी सी बारीक होनी चाहिए, ये वाली, ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह से ये 4 टुकड़ियाँ जो हैं ये 4 इस तरीके से आपने एक जगह बनानी है इस तरीके से, ठीक है। और ये 4 टुकड़ियाँ इसकी साइड में आपने बीच में रखनी है। ऐसे रखेंगे तो ये इसका जो एक इस एलोवेरा का जो असर है, इसका एक जाला सा बन के जो ऊपर से हम लोग इसको वाटरिंग देंगे, तो ऊपर से इसको वाटरिंग देंगे तो जो इसका जाला सा है, जो इसकी ताकत है, इसका पानी एलोवेरा का निकलेगा वो सारा इस मिट्टी के अंदर समा जाएगा। इसकी जो पावर है वो फुल पावर हो जाएगी। ये मजबूर कर देती है इसको ग्रोथ करवाने में। तो मैं अब आपको वाटरिंग भी डाल के चेक करवाता हूँ। तो ये जी मैंने इसकी वाटरिंग भी कर दी है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग करवाएंगे
इसके ऊपर हम लोग अब शापर करवाएंगे, ठीक है, ताकि इसको जो है ना इसकी पावर में इजाफा हो जाए। तो जी ये देखें, इस तरीके से अच्छी तरह से आपने इसको बिल्कुल बंद करके रख देना है। बार बार इसको चेक नहीं करना, कभी कभार हल्की सी इसको जो है ना वो आपने वाटरिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने बिल्कुल इसको खोलना नहीं है जब तक ये पौधा बिल्कुल बेहतरीन रेडी नहीं हो जाता। तो देखते हैं ये कितने दिन के बाद ये ओके होता है, तो मैं आप लोगों को चेक करवा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये जी जो एलिफेंट के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था, इसको तकरीबन 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं इसको आपको इसकी अपडेट चेक करवा रहा हूँ। तो आप भी इस तरीके से काम करें इंशाल्लाह। अगर कामयाब आपने होना है तो मुर्तज़ा गार्डन आपको पता है कि पाकिस्तान में एक मेरा भी नाम है। मेरे से बहुत बड़े कारीगर होंगे, लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे भी जो हुनर दिया है ना बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी शुरू करते हैं, आपको फिर चेक करवाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये लें, ये आप देख सकते हैं इसको, जो मैंने आपको डिटेल बताई है। अब जब इस तरीके का पौधा रेडी हो जाए तो इसको चेंज आपने बिल्कुल नहीं करना। कम से कम भी आप इसको तकरीबन इसको कम से कम भी थोड़ा सा और हाइट में जाने देना। फिर आप इसको 12 इंच में लगाना, तो ये नीचे से और भी स्लाइस देगा। तो आपको फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर भी जो है ना आपको चेक करवा देता हूँ मज़ीद कि इतने अरसे में इसने क्या किया जी। ये देखें जी, तकरीबन ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है जी, ये देख सकते हैं। इतने टाइम के अंदर आपको पता है कि पौधा, हालांकि मैंने जो सुपर पावर चीज़ तैयार करता हूँ, खाद तैयार करता हूँ, तो उस खाद की निस्बत की तरफ ही जो है ना इसकी माशाल्लाह भी, अगर जब ये बड़ा होगा तो इसकी जड़ें और भी मज़ीद फैल जाएंगी। तो एलिफेंट की आप बेहतरीन इसको कटिंग से तैयार कर सकते हैं, जैसे चाहे ये बड़ी आसानी के साथ ये तैयार हो जाता है। लेकिन मटेरियल आप अच्छा बनाएं, लिक्विड अच्छा बनाएं, खाद अच्छी बनाएंगे तो आप गार्डियन के अंदर कामयाब हैं। आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक जी अल्लाह निगहबान।